औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह उन पर और उनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर अपनी रहमत और बरकत नाज़ल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल व करम से होंगे। आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वजीफ़े के साथ। आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ ये कुरान पाक के 29वें पारे की सूरत है। ये तकरीबन 2 सफ़ों पर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस्लामी चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ में दी गई घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब बढ़ते हैं आगे वजीफ़े की तरफ। इस सूरत का नाम है सूरतुल मुज़म्मिल। इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या हैं मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि कम से कम हम रोज़ाना एक मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ लिया करें तो इतनी ज़्यादा रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल हो जाती। सूरतुल मुज़म्मिल के क्या क्या फ़ायदे हैं ख़ास करके मैं आपके साथ 6 फ़ायदे शेयर करूंगी जो इमाम फजल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। जो एक हदीस में इमाम फजल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो ये सूरतुल मुज़म्मिल हमेशा पढ़ेगा वो अल्लाह की पनाह में रहेगा, कोई मुसीबत उसके करीब नहीं आएगी, दीन और दुनियावी आफतों से महफूज रहेगा, बादशाहों और बुजुर्गों में वो इंसान मोतबर रहेगा। ये था इसको पढ़ने का पहला फ़ायदा। अब मैं आपको इसको पढ़ने का दूसरा फ़ायदा बताऊंगी। जो शख्स दिन के वक्त या रात के वक्त एक मरतबा सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इस बंदे को बख्श दिया है, सुबहान अल्लाह, और मैंने इस बंदे को अपना दोस्त बना लिया है। यानी कि गुनाहों की बख्शिश भी होगी और अल्लाह के महबूब का मकाम भी मिलेगा, सुबहान अल्लाह। इस सूरत को दिन या रात में एक मरतबा जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा उससे ये बरकतें हासिल होंगी। अब इसको पढ़ने का तीसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स इस सूरत को पढ़कर पत्थर पर दम कर देगा तो जब नहीं है कि वो पत्थर सोने का बन जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या ये है कि आपको किसी बुनियाद पर कैद कर दिया गया था। काफ़ी अरसे के बाद जब बगदाद में उनको कैद कर दिया गया था, खलीफा उनसे मुलाकात करने के लिए आए। जब खलीफा के सामने हज़रत अब्दुल बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके सामने पेश किया गया तो खलीफा ने कहा कि अगर तुम वाकया ही दरवेश हो तो जो पत्थर तुम्हारे सामने रखा पड़ा है तुम देख रहे हो, तुम दुआ करो कि ये पत्थर सोने का बन जाए तो मैं तुम्हें कैद से रिहा कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े दरवेश थे। उन्होंने कहीं तफसील में पढ़ रखा था कि ऐसा हो सकता है तो उन्होंने सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर दी। सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करके उस पत्थर पर दम कर दिया तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर सोने का बन गया। जब खलीफा वक्त ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु के ये कलमात देखे तो वो ताज्जुब में पड़ गए क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो कैद से रिहा कर देंगे। तो खलीफा वक्त ने उन्हें रिहा कर दिया और उसके बाद उनको कैद करने पर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया और तौबा की और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कर दिया। जो शख्स सूरतुल मुज़म्मिल की तिलावत करके पत्थर पर दम करे तो उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर सोने का बन जाएगा।
یہ اتنی بڑی پاورفل قرآن پاک کی صورت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھا اس صورت کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ۔ اب میں آپ کو اس کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ بتاؤں گی۔ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا اور اپنے پاس رکھے گا اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ لوگوں اور بارگاہ الہی میں وہ شخص عزت پائے گا، یعنی کہ دنیا میں جب تک وہ زندہ رہے گا وہ لوگوں میں عزت پائے گا۔ اور جو شخص اس صورت کو مسلسل بلا ناغہ تلاوت میں رکھتا ہے، یہ تھا اس کو پڑھنے کا چوتھا فائدہ۔ اب میں آپ کو اس کو پڑھنے کا پانچواں فائدہ بتاؤں گی۔ اس صورت کو پڑھنے والے پر جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا اس کو پڑھنے کا پانچواں فائدہ۔ اب میں آپ کو اس کو پڑھنے کا چھٹا فائدہ بتاؤں گی۔ جو شخص اس صورت کو بہتے ہوئے پانی میں پڑے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پانی ٹھہر جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کو پتھر پر پڑے گا تو وہ پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص اس کو مردے پر دم کرے گا تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار قید میں ہے تو اس کی رہائی آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس صورت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس صورت کی برکت سے قیدی کو بھی قید سے رہا مل جائے گی۔ یہ 6 خاص برکتیں ہیں جو امام فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں۔ یہ صورت صرف 2 صفحوں پر مشتمل ہے، یعنی اگر آپ یہ صورت پڑھیں گے تو شاید 5 سے 6 منٹ آپ کے لگیں گے اور یہ صورت مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کی اتنی زیادہ برکتیں اس کے ساتھ آپ پر نازل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کے معمول میں 1 مرتبہ سورۃ المزمل کم سے کم پڑھ لیا کریں۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میرا وظیفہ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملوں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔